हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन जियोग्राफी से हमारा थर्ड पार्ट है भारत का जो भूगोल हम यहां पे पढ़ रहे थे। तो जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन गया हम कवर करेंगे। बेसिक से चलेंगे, फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन से आपका 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, वो भी आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन मैं लिया हूँ। जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ आपके लूसेंट से क्वेश्चन लिया हूँ। 90% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम करना है, आपको रिवीजन बस करना है। 102 बार इसको देखिए, फिर आपसे कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। और कोई भी अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो तो उन एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते चलिए। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलिए, ताकि आपका लेवल भी पता चलेगा, ताकि जो जीके जीएस में कितना आपका क्वेश्चन बन पा रहा है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो 30 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में किए थे, तो हमारा थर्ड पार्ट है। तो 31वां क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो स्थान है दूध उत्पादन में, भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डेयरी विभाग द्वारा डेयरी विभाग भी बनाया गया है, जिसका जो मुख्यालय है आपके हरियाणा में बनाया गया, अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है जो और दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक इनको कहे जाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सफ़ेद क्रांति बोलिए, दूध उत्पादन इसको, जो कि इनको श्वेत क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। इनके द्वारा डेयरी विभाग की भी स्थापना किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम की इन्होंने, जो दूध उत्पादन है, जगह जगह इन्होंने डेयरी वगैरह खुलवाए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कौन से राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है आपके, ये आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश के कौन से जिला में? तो आंध्र प्रदेश के आपका नेल्लोर जिला सुने होंगे, नेल्लोर जिला। जहाँ पे इस जिला में सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला में अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मैं बात करूँ विश्व में भारत का जो उत्पादन के दृष्टि से कौन से स्थान में विश्व में सबसे बड़े उत्पादक सूची में, तो भारत जो है आपके 8th क्रम में है। इसको याद रखिए, 8वें क्रम में पहला आपका चाइना है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत आपका गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कौन सा राज्य अग्रणी है शीर्ष स्थान पे? तो ये आपका तमिलनाडु है। इसके बाद आपका गुजरात आ जाएगा, इसके बाद थर्ड में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तमिलनाडु इसमें उत्पादन के दृष्टि से पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान है। पवन ऊर्जा को ये आपका अपरंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती है। इसे अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जो कि तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर सिटी, याद रखिएगा। तो ये बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली सिटी, मतलब सिलिकॉन के उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। तो बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। और आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, स्पेस कंपनी हमारी। इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी जो स्थापना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो 1969 में इसकी स्थापना किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ये सोमनाथ जी वर्तमान में इसके
अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो केकड़ा, लॉबस्टर, झींगा, झींगी लिखा है लेकिन ये झींगा है, फ्रोजन फिश, ये जो आपके सभी आपके समुद्री खाद्य है। तो इसको याद रखिएगा, तो सभी आपके समुद्री खाद्य है। तो इसका निर्यात जो है भारत किया जाता है। अब कोरोना टाइम पे बहुत ही मतलब रिस्क लेके, बहुत ही चुनौतियों के बावजूद भी भारत ने सप्लाई किया था। तो निर्यात के मामले में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झींगा। तो ये आपके समुद्री उत्पाद है। तो निर्यात भारत बहुत सारा झींगा यहाँ पे उत्पादन के दृष्टि से बहुत मतलब यहाँ पे अलग अलग देश को यहाँ पे भेजा जाता है। तो आपका यहाँ पे दृष्टि देखें तो प्रमुख निर्यात वस्तु में जो भारत है फर्स्ट पोजीशन में इसके मामले में झींगा उत्पादन में, निर्यात के मामले में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपके उदयपुर, आगरा, जबलपुर या मकराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मकराना। कौन से मतलब राज्य के अंतर्गत आता है? संगमरमर के लिए जाना जाता है राजस्थान, याद रखिएगा। तो मकराना राजस्थान के अंतर्गत है, जिसमें सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। ये मकराना की जो खान से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ का जो संगमरमर है आपके, जो आगरा का जो ताजमहल बना है, तो इसी पत्थर से बना हुआ है, मकराना के संगमरमर से। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके राजस्थान के मकराना से ये आपका संगमरमर भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय, मतलब कहने का मतलब है भारत जो महिलाएं होती हैं, मतलब कौन से काम में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं, उसमें बिजी रहती हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग में, चाय उद्योग में, जूट उद्योग में या कपड़ा उद्योग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चाय उद्योग में कार्यरत हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाय उद्योग, तो भारत में आपके जो चाय उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं, अधिकतर देखें तो महिलाएं इसमें अधिकतर काम करते हैं। चाहे असम की बात देखें, जाने उत्तराखंड वगैरह जो पहाड़ी एरिया, यहाँ पे चाय की खेती की जाती, जिसमें अधिकतर जो 90% है यहाँ पे महिलाएं इसमें वर्क करती हैं। सेकंड में आपका कपड़ा आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है? तो मुंबई, कोलकाता, कांडला या चेन्नई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो ये आपका भारत का जो है आपके सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब ये आपके प्रकृति के देन से बना हुआ है ये बंदरगाह। और ये आपके जो ब्रिटिश शासनकाल से तब से या व्यापार के माध्यम से जितना भी कपड़ा उद्योग वगैरह सेक्टर है, उद्योग है, तो यहाँ पे आयात निर्यात का काम होता है। तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, इसको याद रखिएगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है पर विशाखापट्टनम कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सभी जानते होंगे, यहाँ पे बंदरगाह, इसको वाइजैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में यहाँ की जो राजधानी है उसको विशाखापट्टनम बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और आपका आंध्र प्रदेश जो जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या उप शीतोष्णकटिबंधीय? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो हमारे भारत की जलवायु कौन से प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे भारत में अधिकांश हिस्से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के इस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट से, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से, या आपके मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, या पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी से यहाँ पे जो ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस क्षेत्र में ग्रेस मानसून सबसे पहले आता है? तो हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में या पूर्वी घाट क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये आपके मानसून सबसे पहले आता है इस क्षेत्र में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा, भटकल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में? कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश या गोवा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भटकल बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य के, ये आपके उत्तर कन्नड़ जो जिले में स्थित एक नगर है, तो इसको याद रखिए। ये आपके अरब सागर के तट पर स्थित है यह बंदरगाह, तो इसको याद रखिए। तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर। तो भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या सी है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पश्चिमी मानसून से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत में अगर मतलब मानसून की बात करूँ तो जुलाई अगस्त से सितंबर से ये आपका स्टार्ट हो जाता है, और आपका केरल जो राज्य यहाँ से पहला मानसून स्टार्ट होता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सर्वाधिक मतलब देखें तो सर्वाधिक मानसून वाला जो वर्षा जो आपका मासिन राम है, तो इसको याद रखिए, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो आपको भारतीय भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा समीक्षा और हिमालय, तो उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो। तो भारतीय जलवायु के आपके तीनों प्रभावित भू आकृति, विषुवत रेखा और हिमालय, तो इसको याद रखिएगा। ये सभी जो है आपके भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं हम, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो हम 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर पिछले क्लासेस को नहीं देखेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है लूसेंट क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।